हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, जो डिटेल नोटिस निकल कर आया है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऑफिशियल नोटिस है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका टीआरई 3.0 का जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा, इसको लेकर भी एक अपडेट है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। वैसे आपने जो अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहाँ से आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पता चला होगा एग्जामिनेशन का, लेकिन मेन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसको लेकर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, क्या टीआरई 3.0 में भी यही सारी चीज़ें होंगी? कौन सी चीज़ें? जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। जी हाँ, अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो टीआरई 3 के स्टूडेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया जा सकता है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले वो ऑफिशियल नोटिस जान लेते हैं जिसमें कार्रवाई से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के नेम भी दिए हैं और अभी इनके ऊपर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने क्या कहा है अभी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया गया है इन स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स की जो डिटेल है, ये टीआरई 2.0 के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद उन पर कार्रवाई हो रही है। और ये गलती अगर आप करते हैं तो फ्रेंड्स, टीआरई 3 में आपके ऊपर भी ये चीज़ें होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। यानी कि टीआरई 2.0 में आपका सिलेक्शन हुआ है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यहाँ पर ये पूरा डिटेल इन्होंने दिया है। चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं और कौन कौन से लेवल का ये है और बाहर करने का रीज़न क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे रोल नंबर दिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के, और यहाँ पर एक एक करके नाम दिया हुआ है, कौन से स्कूल में उनका जो है उनको ज्वाइनिंग मिली थी वो स्कूल के नाम भी दिए हैं, और कौन से लेवल का है वो भी दिया है। ये 6 to 8 के हैं, कुछ 9 10th के हैं, 1 to 5 की भी लिस्ट निकली हुई है फ्रेंड्स। पहले इसे देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैथ साइंस में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सीटेट में 85 अंक हैं और ये अन्य राज्य के निवासी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अदर स्टेट वालों को बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए और इनके 85 ही हैं। अब इनको बाहर कर दिया गया है। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो फर्जी डिग्री भी लगा गए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बीएड बाद में है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, टेट बिलो 60%, यानी कि अदर स्टेट के हैं, इनके भी सीटेट में 90 से कम है, इनके भी सीटेट में 86 हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा, इस चीज़ को लेकर अभी शिक्षा विभाग को बहुत ज़्यादा गुस्सा है फ्रेंड्स, क्योंकि स्नातक से पूर्व इन्होंने सीटेट कर लिया है। यहाँ पर देखिए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, नाम है यहाँ पर नवीन प्रसाद, ठीक है, और 6 to 8 हिंदी में इनका सिलेक्शन हुआ है टीआरई 2 में, और इनका स्नातक से पहले का सीटेट पास हुई डिग्री है इनके पास। तो अब इन्हें बाहर किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें आप मत करिएगा फ्रेंड्स। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, नम्रता पांडे, तो इनका सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन स्नातक कला परंतु सीटेट मैथ साइंस से उत्तीर्ण है। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट साइड से और सीटेट करा है मैथ्स और साइंस से, और टीचर बनी है सामाजिक विज्ञान की। जबकि आप जानते हैं 6 to 8 में आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, लेकिन इनका क्या है, सामाजिक विज्ञान में टीचर बनी है लेकिन सीटेट मैथ साइंस से उत्तीर्ण करा हुआ है। सेम ऐसे ही ये अंग्रेजी में टीचर बनी है और सीटेट इनका मैथ साइंस से है, और स्नातक आर्ट से है जबकि इंग्लिश से होना चाहिए था। ऐसे ही अंग्रेजी में, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में, और देखिए प्रस्तुत किए गए अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में स्नातक का विषय स्पष्ट है ही नहीं, यानी कि इनका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए था, अब वो सब्जेक्ट क्लियर दिख ही नहीं रहा है। ये चीज़ें भी आई हैं। संस्कृत बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है। देखिए कितनी सारी चीज़ें, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। जब टीआरई 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब ये लोग कर क्या रहे थे। अभी ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट निकल रही है। ये वाली जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये आपकी औरंगाबाद से आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इंग्लिश में 6 to 8 में टीचर बन गई हैं, ठीक है, और इनका जो स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, ये तो ठीक है। उसके बाद ये जो संस्कृत में इनका सिलेक्शन हुआ है ना, इन्होंने
बीएड के बाद अपना ग्रेजुएशन किया है, जबकि आप जानते हैं पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर आपका बीएड चलेगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में देखिए, स्नातक ये इंग्लिश में टीचर बनी है 9th-10th में, और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय ऑनर्स और सब्सिडरी विषय के रूप में पठित नहीं है इनका। ऐसे ही एक है जिनका 9th-10th में साइंस में सिलेक्शन हुआ था, पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए रेगुलर मोड से बीएड किया गया है। अब देखिए ये कितनी बड़ी चीज़ है, पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य भी करा इन्होंने और रेगुलर बीएड भी कर लिया, 2 चीज़ें एक साथ, मतलब 2 डिग्री एक साथ हो गई, इसीलिए इनको अब बाहर कर दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर नोटिस क्या आया है, विज्ञापित पद हेतु आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा आवेदन किया गया तथा आवेदन में असत्य सूचना अंकित करा और इससे आपने क्या किया, विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। यानी कि आप विभाग को क्या कर रहे हैं, भ्रमित करके गलत डॉक्यूमेंट, गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी फॉर्म भरते हुए, ये इन्होंने कहा है। अतः 3 दिनों के अंदर अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के लिए क्यों ना आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाए। नियुक्ति पत्र तो रद्द होगा ही होगा और आपका अभ्यर्थित्व भी यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए इनके साथ क्या चीज़ें होंगी, अभ्यर्थित्व अगर रद्द कर दिया जाएगा तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, ये आप जानते होंगे। तो देखिए ये TRE 2 के कैंडिडेट की लिस्ट है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि TRE 3 जितने भी स्टूडेंट्स ने भरा है वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाएँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं और कंप्लीट हैं। पहले आप लोग एक बार गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की है। मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर भेजी थी और एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था डॉक्यूमेंट को लेकर। अगर उसमें से कोई भी मिसिंग है तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम देने मत जाइए, अदरवाइज़ बाद में आपको बाहर तो किया ही जाएगा। और अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप कहीं और जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए रेगुलर बीएड या डीएलएड कर लिया तो आपका अभ्यर्थित्व भी निरस्त हो जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर इसमें हो रही हैं TRE 2 में, ठीक है। तो TRE 3 में ये चीज़ें ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। तो देखिए आपने जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा है उसमें आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है एग्ज़ाम को लेकर वो आपको पता चल गया है और साथ में वहाँ का आपको कोड पता चल गया, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर का। अब जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर है कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होगा, इसको लेकर आपकी अपडेट आने वाली है 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को आपका फिर से एक मेन एडमिट कार्ड आएगा जिसे आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। और देखिए पेपर से पहले काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेकर जानी है, क्या नहीं लेकर जानी है, किस तरीके से जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटोग्राफ लगा होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी मैच करी जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना होता है और मोस्टली लोग आधार कार्ड ही ले जाते हैं। और जिनके एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर फ़ोटोग्राफ आया ही नहीं है, वो वाला एरिया आपका ब्लैंक आ गया है और सिग्नेचर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों के लिए घोषणा पत्र इन्होंने एक डाला हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी है और घोषणा पत्र मैंने डाउनलोड करके टेलीग्राम पर शेयर भी किया था, तो उसको आपने फिल करना है और उसे आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है, ठीक है। वहाँ पर जो केंद्राधीक्षक होंगे वो आपके सिग्नेचर देखेंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ देखेंगे, आपको भी देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स सीटेट की क्लास के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।